कितनी चीजें हैं जो आपने शुरू की और बीच में छोड़ दी? गिटार, ड्राइंग, कोडिंग, कोई नई लैंग्वेज, कोई नई फिटनेस रूटीन शुरू किया, कुछ दिन चला, फिर आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरे लोग इतनी जल्दी सीख लेते हैं। शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं है और वो चीज बंद हो गई। क्या यह आपके साथ हुआ है? थॉमस स्टर्नर, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन और गोल्फ इंस्ट्रक्टर, कहते हैं, प्रॉब्लम आपके टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के तरीके में है और तरीका बदला जा सकता है। अध्याय 1, हम सीखना कैसे गलत करते हैं। स्टर्नर एक बात बहुत क्लियरली कहते हैं, ज्यादातर लोग जब कुछ सीखते हैं तो वो रिजल्ट फोकस्ड होते हैं। मुझे गिटार बजाना है, मुझे फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, मुझे 10 किलोग्राम कम करने हैं। यह गोल्स गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हर सिंगल प्रैक्टिस सेशन को उस गोल से कंपेयर करते हैं। पहले दिन गिटार बजाया, आवाज अच्छी नहीं आई, तुरंत सोचा, मैं अभी भी उस लेवल पर नहीं हूं जहां होना चाहिए था। और वो गैप जो होना चाहिए था और जो हूं, यही फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है और फ्रस्ट्रेशन प्रैक्टिस बंद करवा देता है। स्टर्नर कहते हैं, यह अप्रोच गलत है। प्रैक्टिस का मतलब परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब है प्रोसेस में फुली प्रेजेंट रहना, एक दिन में, एक मोमेंट में, एक रेपिटेशन में। रिजल्ट बाद में आता है, अपने आप, जब प्रोसेस सही हो। बेचैन मन की सोच, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं अभी तक, बाकी लोग आगे निकल गए, मुझसे नहीं होगा। अभ्यासरत मन की सोच, आज का प्रैक्टिस सेशन बस आज के लिए है, एक रेपिटेशन ठीक से करूं, बस इतना। जब प्रोग्रेस स्लो लगे। बेचैन मन की सोच, इतने दिन हो गए, कुछ नहीं बदला, बेकार है। अभ्यासरत मन की सोच, क्या मैं आज सही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं? रिजल्ट की टाइमिंग मेरे हाथ में नहीं, प्रोसेस मेरे हाथ में है। प्रैक्टिस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, प्रेजेंट रहना है। आज का एक रेपिटेशन, बस वही काफी है। अध्याय 2, DOC और 4S, स्टर्नर का फॉर्मूला। स्टर्नर एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं, इसे वो DOC कहते हैं। D, डू, जो सीख रहे हो उसे करो। O, ऑब्जर्व, नोटिस करो क्या हो रहा है बिना जजमेंट के। C, करेक्ट, जो गलत दिखे उसे एडजस्ट करो कामली। यह लूप रोज चलता रहता है और यही एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट्स बनने का तरीका है। वो गलत नहीं होते, वो बस गलत होने पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और स्टर्नर 4S की बात भी करते हैं, जो प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाते हैं। सिंप्लिसिटी, एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस करो, सब एक साथ नहीं। स्मॉल, छोटे छोटे हिस्सों में प्रैक्टिस करो, बड़ा गोल छोटे स्टेप्स में। शॉर्ट, सेशंस छोटे रखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 20 फोकस्ड मिनट्स, 2 आवर्स डिस्ट्रैक्टेड से बेहतर। स्लो, ध्यान से करो, जल्दी नहीं। हर मूवमेंट और फिर हर वर्ड कॉन्शियसली। बेचैन मन की सोच, जल्दी जल्दी करूंगा, ज्यादा कवर करूंगा, आज बहुत कुछ सीख लूंगा। अभ्यासरत मन की सोच, आज एक छोटा सा हिस्सा, धीरे, ध्यान से। DOC, करो, देखो, सुधारो। जब गलती हो, बेचैन मन की सोच, फिर गलत हुआ, मुझसे नहीं होता, बेकार हूं। अभ्यासरत मन की सोच, इंटरेस्टिंग, यहां गलती हुई, ऑब्जर्व किया, करेक्ट करता हूं, कंटिन्यू। DOC, करो, देखो, सुधारो, बिना ड्रामा के, बिना सेल्फ जजमेंट के। यही सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है। अध्याय 3, मन को वर्तमान में लाओ। हर बार यह सीन इमेजिन करो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गिटार बजा रहे हो, या कोई पेज पढ़ रहे हो, या एक्सरसाइज कर रहे हो, और तभी मन कहीं और चला जाता है। कल का प्रेजेंटेशन याद आया, उस बात का जवाब नहीं दिया था, खाने में क्या है आज, और वो प्रैक्टिस सेशन खत्म। बॉडी वहां है, माइंड कहीं और। स्टर्नर कहते हैं, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसे वो मंकी माइंड कहते हैं, वो मन जो एक जगह टिक नहीं सकता। सॉल्यूशन, वो कहते हैं,
गोल यह नहीं है कि मन कभी ना भटके। मन भटकेगा, यह नॉर्मल है। गोल यह है जितनी जल्दी भटके उतनी जल्दी वापस लाओ। और हर बार जब वापस लाते हो, वो एक मेंटल मसल रैप है। जैसे जिम में वेट उठाते हो, वैसे फोकस भी ट्रेन होता है। स्टर्नर की टेक्निक बहुत सिंपल है। जब मन भटके, नोटिस करो, बिना गुस्से के, बिना गिल्ट के, बस एक वर्ड, वापस, और प्रैक्टिस पर ध्यान लाओ। बेचैन मन की सोच, फिर भटक गया, मैं फोकस्ड भी नहीं रह सकता, बेकार हूं। अभ्यासरत मन की सोच, मन भटका, ठीक है, नोटिस किया, वापस, प्रैक्टिस जारी। डिस्ट्रैक्शन के बारे में, बेचैन मन की सोच, फोन है, नोटिफिकेशन है, ऐसे कैसे प्रैक्टिस होगी, एनवायरमेंट ही गलत है। अभ्यासरत मन की सोच, मन भटकने की यह नेचर है, मैं हर बार कॉन्शियसली वापस लाने की स्किल बिल्ड कर रहा हूं। मन भटकना फेलियर नहीं है, वापस लाना प्रैक्टिस है। हर वापस फोकस को ट्रेन करता है। अध्याय 4, संभव। प्रैक्टिस में इमोशंस को मैनेज करो। एक ऐसा मोमेंट आता है प्रैक्टिस में जब सब कुछ बिल्कुल गलत लगता है। आप बेहतर नहीं हो रहे, दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश बेकार लग रही है, और उस मोमेंट में एक तूफान आता है। फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, एंगर, स्टर्नर कहते हैं। यह इमोशंस नेचुरल हैं, लेकिन इन इमोशंस को प्रैक्टिस कंट्रोल करने देना, यह गलत है। वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इक्वानिमिटी, हिंदी में संभव। इसका मतलब हर सिचुएशन को बिना एक्सट्रीम रिएक्शन के देखना, न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा निराशा, बस ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो, कंटिन्यू करो। एक बड़ा गोल्फ टूर्नामेंट, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एक खराब शॉट मारता है, वो झल्लाता नहीं, उदास नहीं होता, बस नोटिस करता है, शॉट खराब गई, एडजस्ट करता है, अगला शॉट लेता है। वो इक्वानिमिटी, वो संभव उसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने देता है। स्टर्नर कहते हैं यह स्किल हर इंसान डेवलप कर सकता है, किसी भी प्रैक्टिस में। बेचैन मन की सोच, आज कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है, मेरे बस की बात नहीं। अभ्यासरत मन की सोच, आज सेशन अच्छा नहीं रहा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, इंसल्ट नहीं, कल फिर करूंगा। जब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आए, बेचैन मन की सोच, हां, आखिरकार अब तो रोज ऐसा होगा, अब मैं एक्सपर्ट हूं। अभ्यासरत मन की सोच, अच्छा हुआ आज, ठीक है, प्रोसेस जारी रखो, एक अच्छे दिन से एक्सपर्ट नहीं बनते। संभव, न ज्यादा खुशी, न ज्यादा दुख, बस नोटिस करो, एक्सेप्ट करो, कंटिन्यू करो। यही मास्टरी की नींव है। अध्याय 5, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, जो लोग रिजल्ट पर सबसे कम फोकस करते हैं, वो अक्सर सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं, और जो हर वक्त रिजल्ट चाहते हैं, वो अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्यों? डिस टर्नर का जवाब, क्योंकि जब आप रिजल्ट पर फोकस्ड होते हैं, आप हमेशा वहां होना चाहते हैं, लेकिन आप यहां हैं, और यह गैप हमेशा पेनफुल होता है। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस्ड होते हैं, आप यहां होते हैं, अभी, इस मोमेंट में, और यहां पीसफुल है। स्टर्नर एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन देते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो रिजल्ट नहीं सोचता, वो गिरता है, उठता है, फिर ट्राई करता है, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना जजमेंट के, पूरी तरह प्रोसेस में, और एक दिन वो चलने लगता है। हम बड़े होकर ये भूल जाते हैं, हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं तुरंत, और जब नहीं मिलता छोड़ देते हैं। बेचैन मन की सोच, मैं अभी तक इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम लग रहा है। अभ्यासरत मन की सोच, आज का प्रैक्टिस आज के लिए पर्याप्त है, प्रोसेस सही है, रिजल्ट समय पर आएगा। जब कंपैरिजन हो, बेचैन मन की सोच, वो इतनी जल्दी सीख गया, मैं इतना स्लो, ये क्यों हूं। अभ्यासरत मन की सोच, मेरा टाइमलाइन मेरा है, मैं प्रोसेस में हूं, यही काफी है। प्रोसेस से प्यार करो, यहां रहो, वहां की चिंता छोड़ो, रिजल्ट समय का काम है, प्रोसेस
आपका काम है। अध्याय 6, सेल्फ जजमेंट के बिना डिसिप्लिन। यह कैसे होता है? एक गलत फहमी है जो ज्यादातर लोगों में है। डिसिप्लिन का मतलब खुद पर सख्त होना, खुद को फोर्स करना, गलती पर खुद को कोसना। स्टर्नर कहते हैं यह गलत है। डिसिप्लिन का सबसे सस्टेनेबल फॉर्म वो है जो सेल्फ जजमेंट के बिना आए। इसका मतलब जब प्रैक्टिस मिस हो जाए खुद को ब्लेम नहीं करते, बस नोटिस करते हैं, फिर वापस आते हैं। एक गार्डनर की तरह। गार्डनर जानता है हर दिन मौसम अच्छा नहीं होगा, बारिश होगी, तूफान आएगा, सूखा पड़ेगा, लेकिन वो हर दिन बगीचे में जाता है। जो हो सकता है वो करता है, बाकी नेचर पर छोड़ देता है। यही माइंडसेट प्रैक्टिस में अप्लाई करो। अच्छा दिन हो, प्रैक्टिस करो। बुरा दिन हो, फिर भी प्रैक्टिस करो, कम ही सही। परफेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, फिर भी करो। कंसिस्टेंसी खुद से ये वादा है, मैं आऊंगा चाहे जो भी हो, जजमेंट के बिना। जब प्रैक्टिस मिस हो जाए, बेचैन मन की सोच, बेकार हूं, फिर मिस कर दिया, अब कोई फायदा नहीं। अभ्यासरत मन की सोच, एक दिन मिस हुआ, ठीक है, कल वापस आऊंगा, बिना ड्रामा के। अपनी प्रोग्रेस देखते वक्त बेचैन मन की सोच, इतना स्लो हूं, कभी नहीं बनूंगा एक्सपर्ट, छोड़ दूं। अभ्यासरत मन की सोच, मैं प्रोसेस में हूं, हर दिन थोड़ा, बिना जजमेंट के। यही काफी है। डिसिप्लिन खुद से लड़ना नहीं है, खुद से वादा करना है, हर दिन थोड़ा, जजमेंट के बिना। अध्याय 7, जिंदगी ही एक प्रैक्टिस है। स्टर्नर का सबसे बड़ा मैसेज यह है, यह सब गिटार के लिए नहीं है, गोल्फ के लिए नहीं, कोडिंग के लिए नहीं, फिटनेस के लिए नहीं, यह जिंदगी के लिए है। जिंदगी एक प्रैक्टिस है। हर रिश्ता, हर काम, हर दिन, यह सब एक प्रैक्टिस सेशन है। कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ बुरे, कुछ दिन प्रोग्रेस दिखती है, कुछ दिन एक कदम पीछे। लेकिन जिनके पास प्रैक्टिसिंग माइंड है वो हर दिन को उसी तरह लेते हैं जैसे प्रैक्टिस सेशन। क्या हुआ, ऑब्जर्व करो, करेक्ट करो, कंटिन्यू करो। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते जब चीजें गलत जाएं, वो उत्साह में नहीं खोते जब चीजें ठीक जाएं। वो प्रोसेस में रहते हैं हमेशा। और यही एक पीसफुल, प्रोडक्टिव, मीनिंगफुल जिंदगी का रास्ता है। जिंदगी में मुश्किलें आने पर बेचैन मन की सोच, यह मेरे साथ ही क्यों, सब बर्बाद, कुछ नहीं होगा। अभ्यासरत मन की सोच, यह एक मोमेंट है, इसे ऑब्जर्व करता हूं, क्या सीख सकता हूं, अगला स्टेप क्या है। लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बेचैन मन की सोच, बहुत दूर है मंजिल, कब पहुंचूंगा, शायद कभी नहीं। अभ्यासरत मन की सोच, मंजिल की दिशा क्लियर है, आज का एक स्टेप लेना है, वही काफी है। जिंदगी ही प्रैक्टिस है, हर दिन प्रोसेस में रहो, डीओसी करते रहो, मंजिल समय से मिलती है। निष्कर्ष, आज से एक चीज शुरू करो। थॉमस टर्नर की यह किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड एक बात सिखाती है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपको सुपर ह्यूमन टैलेंट की जरूरत नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं, आपको परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सही प्रैक्टिस की जरूरत है। वो प्रैक्टिस जो प्रोसेस फोकस्ड हो, रिजल्ट ऑब्सेस्ड नहीं, प्रेजेंट हो, भविष्य की चिंता में खोई नहीं, काल्म हो, जजमेंट से मुक्त, कंसिस्टेंट हो, परफेक्ट नहीं। तो आज यह करो। वो एक चीज जो आपने बीच में छोड़ी थी, उसे उठाओ, 15 मिनट, रिजल्ट की चिंता नहीं, बस प्रोसेस, डीओसी करो, देखो, सुधारो, और कल फिर, और परसों फिर। एक दिन आप खुद हैरान होंगे कि आप कहां पहुंचे। आप सीख सकते हैं, आप बन सकते हैं, बस प्रोसेस में रहो, रोज थोड़ा थोड़ा।